एवरीवन, दिस इज़ पूनम। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बीएड क्लासेस बाय पूनम शाह। आज हम इस सेशन के अंदर हम पेडागोजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के आंसर सीरीज डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि आपको पता है, मैंने पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, ठीक है, और पेडागोजी ऑफ कॉमर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर चुकी हूँ और उसकी आंसर सीरीज़ भी मैं करा रही हूँ। ओके, ठीक है। जैसे कि पेपर 1 के मैं आंसर सीरीज़ करा चुकी हूँ, ठीक है। जिन बच्चों ने वो नहीं देखे वीडियो, आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाके उसको देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि पेडागोजी के बारे में बात कर लेते हैं। बहुत सारे बच्चों को पेडागोजी को लेकर काफ़ी कन्फ्यूज़न होती है, ठीक है। जिसका जो भी टीचिंग सब्जेक्ट है, ठीक है, सभी टीचिंग सब्जेक्ट मेथड पेपर सेम है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है, बट जो सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड टर्म्स क्या है वो अलग है। ओवरऑल आपने भी देखा होगा, जो आपने प्रीवियस ईयर देखा होगा, तो आप अगर आपने नहीं देखा है तो पेडागोजी के आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे, जो आपका जो क्वेश्चंस है वो यहाँ से आता है। 60 से 70% यहाँ से आता है, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट हो, एसएसटी हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, मैथ हो, ठीक है, आपका सिविक्स हो गया, ठीक है। और जो 30 से 40% है वो आपका यहाँ से आता है। ओके, आई होप आपको ये समझ आया होगा, ठीक है। आज हम बात करने वाले, ऑलरेडी मैं लेसन प्लान के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूरा कॉन्सेप्ट मैं बता चुकी हूँ, ठीक है। आज हम बात करेंगे अचीवमेंट टेस्ट, ठीक है। ये 110% आपके एग्जाम में ज़रूर आता है। ये बहुत वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम अच्छे से समझेंगे, ठीक है। चलिए हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। जो भी मेरे चैनल पर नए आए, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, ताकि आपको बीएड से जो भी नोटिफिकेशन आए वो टाइम टू टाइम मिलती रहे, और आपकी कौन सी क्लास होगी बीएड के लिए, कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको वो टाइम टू टाइम मिलते रहे। और हाँ, मैं अब मैराथन बैच भी लेकर आ रही हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। ये मैराथन बैच उन्हीं बच्चों को मिलेगा जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है। तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक और शेयर कर दीजिए। आई होप सारे बच्चों ने कर दिया होगा। चलिए हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला जो टॉपिक है अचीवमेंट टेस्ट, ये आपके एग्जाम में 110% मिल आता ही है। ये मेथड पेपर में आता है, तो इससे आपके 30 मार्क्स स्कोर हो सकते हैं, ठीक है। आपके 2 पेपर में ये क्वेश्चन ज़रूर आता है। चलिए पहला क्वेश्चन क्या है, अचीवमेंट टेस्ट होता क्या है, ठीक है। आपको सिंपल भाषा में मैं समझाऊँ, ठीक है। आप स्कूल जाते थे पहले, तो आपके पहले क्या होता है, फर्स्ट टर्म होते थे, सेकंड टर्म होते थे, फिर फाइनल ईयर होता था। जब आपके फाइनल एग्ज़ाम होते तो आपको क्या मिलता था, रिजल्ट, ठीक है। उस रिजल्ट को ही हम क्या कहते हैं, अचीवमेंट टेस्ट कहते हैं, ठीक है। अब इसमें समझते हैं हम अचीवमेंट टेस्ट होता क्या है, मीनिंग ऑफ अचीवमेंट टेस्ट क्या है। सभी विद्यालयों में सभी कक्षाओं के छात्र वर्ष भर क्या करते हैं, ज्ञान को अर्जित करते हैं। किसी भी एक कक्षा के सभी छात्रों का ज्ञान एवं ज्ञान प्राप्त करने की सीमा एक सी नहीं होती है, ठीक है। कोई छात्र ज्ञान को जल्दी प्राप्त कर लेता है, कोई देर से करता है, ठीक है। सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि छात्रों के विभिन्न विशेषताओं तथा ज्ञान का मापन जिन परीक्षणों, जिन टेस्टों के द्वारा किया जाता है, उसी को हम अचीवमेंट टेस्ट कहते हैं, ठीक है। छात्र में क्या क्या विशेषता हैं, ठीक है। छात्र को जांचने के लिए कि छात्र किस में अच्छा है, कौन से सब्जेक्ट में अच्छा है, ठीक है, तो इसको जांचने के लिए तो हम किसका यूज़ करते हैं, अचीवमेंट टेस्ट का यूज़ करते हैं। अचीवमेंट परीक्षण की परिभाषा ये आपको सेम आपको लिखनी पड़ेगी, इसमें आप कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। डेफिनेशन के, उपलब्धि परीक्षण किसी एक विषय या विषयों में व्यक्ति के द्वारा अर्जित ज्ञान, सूझबूझ तथा कौशल का मापन करते हैं। डुबेल के अनुसार ज्ञानो अर्जन परीक्षण वह अभिकल्प है जो विद्यार्थियों के द्वारा ग्रहण किए गए ज्ञान, कुशलता या क्षमता का मापन करते हैं। ओके, चलिए उपलब्धि परीक्षण के उद्देश्य क्या है, ठीक है। अब हम करेंगे इसके उद्देश्य क्या है, अचीवमेंट टेस्ट हम करते ही क्यों हैं, ठीक है। इस उपलब्धि परीक्षणों की सहायता से यह पता लगाया जा सकता है कि इसी कक्षा के विविध छात्रों में वर्ष में अलग अलग विषयों में कितना ज्ञान अर्जित किया है, ठीक है। जो भी सब्जेक्ट होते हैं आपके एग्ज़ाम में, तो कौन से बच्चे मैथ में अच्छे हैं, कौन से बच्चे इंग्लिश में अच्छे हैं, या कौन से बच्चे जो सारे सब्जेक्ट में अच्छे हैं, इसको मापने के लिए उपलब्धि परीक्षण का यूज़ किया जाता है, ठीक है। अचीवमेंट, इन परीक्षणों के द्वारा यह पता लगाया जाता है कि किसी कक्षा में कौन सा छात्र निम्न, सामान्य या उच्च श्रेणी का है। मतलब जैसे हमारे एग्ज़ाम जब ओवर हो जाता है, रिजल्ट आता है, कौन फर्स्ट है, कौन सेकंड है, कौन थर्ड है, इससे का पता लगाया जाता है, ठीक है। कौन इंटेलिजेंट है ना।
इन परीक्षणों की सहायता से पता लगाया जा सकता है कि अध्यापक अपने अध्यापन कार्य में किस सीमा तक सफल हुए प्राप्त कर रहे हैं या नहीं। ठीक है, ये सिर्फ बच्चों के लिए ही नहीं अचीवमेंट टेस्ट होता है, ये टीचर्स के लिए भी अचीवमेंट टेस्ट होता है कि जो टीचर पढ़ा रही है वो बच्चों को समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, ये उसके लिए भी यूज़ किया जाता है। अब फोर्थ आपका आता है किसी विद्यालय में किसी कक्षा में कौन कौन से छात्र अगली कक्षा में प्रवेश लेने योग्य हैं और कौन से नहीं, ये पता लगाने का भी उपलब्धि परीक्षण की सहायता मिलती है। ठीक है, अब जैसे कि आपके एग्ज़ाम हो गया, आपका रिजल्ट आ गया, आपके रिजल्ट में लिखा होता है ना कि कौन पास है कौन फेल है। जो पास होते हैं वो अगली कक्षा में जाएंगे, जो फेल है वो उसी कक्षा में रुक जाएंगे। ओके, अब क्या उपलब्धि परीक्षण के सामान्य सिद्धांत, जनरल प्रिंसिपल ऑफ अचीवमेंट टेस्ट। ठीक है, मतलब हमें एक अचीवमेंट टेस्ट कैसा बनाना चाहिए। ठीक है, तो परीक्षा का अभिकल्प डिज़ाइन व्यापक होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। किसी एक ही प्रकार के परीक्षण से, मतलब किसी एक ही टेस्ट से हम किसी विषय विशेष के सभी उद्देश्यों को जान नहीं सकते हैं। परीक्षण में प्रश्नों की संख्या अधिक होनी चाहिए। द्विअर्थी मतलब दो शब्द दो अर्थ वाले और भ्रामक प्रश्न, मतलब जिससे बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं, ऐसे टेस्ट में इंक्लूड नहीं करने चाहिए। परीक्षण क्या होते हैं, वैलिड होने चाहिए और रिलायबल होने चाहिए। यानी कि हमारा टेस्ट हुआ, ठीक है, एक का आंसर 2 निकल रहा है, एक का आंसर 5 निकल रहा है। ठीक है, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक का जो भी आंसर है वो एक्चुअल होना चाहिए। ठीक है, फिर आपका आता है एक से प्रश्नों को एक ही स्थान पर देना चाहिए। परीक्षार्थियों को उत्तर देने के लिए पर्याप्त समय और स्थान देना चाहिए। प्रश्न ऐसे हों जिससे विद्यार्थी किसी प्रश्न को समझकर गलत उत्तर ना दे सके। प्रश्नों की भाषा सरल और संक्षिप्त होनी चाहिए। अब उपलब्धि परीक्षणों का निर्माण कैसे होता है, ठीक है, इसको निर्माण करते हुए कौन सी बातें ध्यान रखनी चाहिए। कंस्ट्रक्शन ऑफ अचीवमेंट टेस्ट, उपलब्धि परीक्षण का निर्माण करते समय सबसे पहले उद्देश्य निर्धारित कर लेने चाहिए। ठीक है, कि जो हम ये टेस्ट करें इसका क्या उद्देश्य है। एक उपलब्धि परीक्षण के द्वारा अधिक से अधिक 3 या 4 उद्देश्यों को ही हम प्राप्त करने की कोशिश कर सकते हैं। उद्देश्यों को निर्धारित कर लेने के पश्चात यह निर्धारित करना चाहिए कि जिस परीक्षण का हम निर्माण कर रहे हैं उसका निर्माण किस स्तर के बच्चों के लिए होता है। मिडिल स्कूल के बच्चों के लिए हो रहा है, हाई स्कूल के या सीनियर सेकेंडरी स्कूल के बच्चों के लिए हो रहा है। उपलब्धि परीक्षण से संबंधित प्रश्नों का निर्माण में सुविधा के लिए जिस स्तर के छात्रों के लिए निर्माण किया जा रहा है उस स्तर के जो भी उसका पाठ्यक्रम है, सब्जेक्ट है, करिकुलम है, उसका विस्तार करना चाहिए और उसका एनालाइज अच्छे से करना चाहिए। पाठ्यक्रम के प्रत्येक अंक से प्रश्न बनाने चाहिए और प्रश्न छोटे और ऑब्जेक्टिव टाइप के होने चाहिए। ठीक है, बस ये एक अच्छे पाठ्यक्रम में ये गुण होने चाहिए और अच्छे पाठ्यक्रम का निर्माण हम ऐसे कर सकते हैं। अब आपका आता है एक इम्पोर्टेंस ऑफ अचीवमेंट टेस्ट इन कॉमर्स। ठीक है, ये कॉमर्स के लिए कोई भी सब्जेक्ट का है तो आप उसी सब्जेक्ट का नाम डाल देंगे और फिर उसी के अकॉर्डिंग अपना आंसर लिख देंगे। ठीक है, पहला इम्पोर्टेंस क्या अचीवमेंट टेस्ट का कॉमर्स में। ठीक है, व्यावसायिक निर्देशन में सहायक मिलते हैं, हेल्प्स इन वोकेशनल गाइडेंस। ठीक है, बच्चा जिसमें जैसे बच्चे ने कॉमर्स लिया है, साइंस लिया है, ठीक है, आर्ट्स लिया है, तो वो उसके हिसाब से ही अपना प्रोफेशन चूज़ करता है कि उसको कौन से व्यवसाय में जाना है। भावी अध्ययन में सहायक, फ्यूचर एजुकेशन में भी हेल्प करता है। ठीक है, श्रेणी विभाजन में सहायक मतलब हेल्पफुल इन ग्रेडिंग, मतलब कॉमर्स में, साइंस में, आर्ट्स में कौन सी श्रेणी में जाता है बच्चा। ठीक है, अचीवमेंट टेस्ट से ही पता चलेगा बच्चे के अच्छे स्कोर आएंगे। ठीक है, मैथ में अच्छा स्कोर आया है बच्चे का, साइंस में अच्छा नहीं आया तो वो कॉमर्स में जाएगा, साइंस में अच्छा आया है तो वो साइंस साइड लेगा, और मैथ और साइंस उसको दोनों ही नहीं समझ आता तो वो बच्चा आर्ट्स जाएगा अगर उसकी कम परसेंटेज होगी। ओके, परामर्श में मैथ, इंपॉर्टेंस इन काउंसलिंग। ठीक है, टीचर अचीवमेंट टेस्ट देखकर ही बता सकते हैं कि बच्चा की परफॉर्मेंस क्या है, स्कूल में पढ़ाई में कैसा है। ओके, छात्रों की कठिनाई का निदान करने में, ठीक है, हेल्पफुल इन डायग्नोस ऑफ स्टूडेंट्स डिफ़िकल्टी। टीचर ने पढ़ाया, ठीक है, बच्चे ने पढ़ लिया, फिर उसका टेस्ट लिया, फिर टेस्ट में बच्चे के क्या हो गया, फेल हो गया, सपोज फेल हो गया। अब बच्चा क्यों फेल हुआ उसको डायग्नोस करने के लिए, ठीक है, उसका देखने के लिए उसमें कि टीचर में क्या क्या कमी थी कि जिसकी वजह से बच्चा नहीं समझ कि छात्र को क्या टॉपिक समझना है, उसका निदान किया जाता है। निदान करने के बाद रेमेडियल किया जाता है। ओके, ठीक है,
कॉलेज में दाखिले तथा विषयों के चयन में भी उपयोग होता है। जब हमने जैसे 12th में कॉमर्स कर लिया है, फिर जब हम कॉलेज में जाएंगे तो हमें कौन सा कोर्स लेना है, बीकॉम लेना है, बीकॉम ऑनर्स लेना है, ठीक है। इसी तरह साइंस का होता है, इसी तरह आर्ट्स का होता है। आई होप आपको ये सेशन अच्छे से पसंद आया होगा, ठीक है। अचीवमेंट टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अपने एग्ज़ाम के लिए ज़रूर प्रिपेयर कर लीजिएगा, ठीक है। आज आपका होमवर्क है, आप अचीवमेंट टेस्ट के 5 से 6 पेजेस लिखने की प्रैक्टिस करेंगे घर में, ओके। मैं जल्दी अपने चैनल पे मैराथन क्लास लेके आ रही हूँ, तो उसको एनरोल करने के लिए आप मेरे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर लाइक एंड शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।